नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन भोपाल सिंह जी खत्री के द्वारा युवाओं से एक बड़ी अपील की गई है और ये अपील आपके लिए बेहद ज़रूरी है, वरना अगर आपकी एक गलती आपको ग्रुप डी भर्ती से बाहर कर सकती है। विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए साथियों, मुद्दे पर आते हैं। ये देखिए साथियों, ग्रुप डी के सीईटी में 100 सवाल पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी नेगेटिव मार्किंग होगी। यानी कि नेगेटिव मार्किंग ना होकर भी आपके अंक कैसे कट सकते हैं, ये भी देखना बेहद ज़रूरी है। साथियों, एक गलती आपका बड़ा नुकसान कर सकती है, इसलिए बेहद ज़रूरी है ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। एक पर्सन 0.95 अंक का होगा। अगर कोई भी विकल्प नहीं भरा तो 0.95 अंक कटेंगे। यानी कि साथियों, आपको ऑप्शन भरने के 5 अंक दिए जाएंगे, जिसमें से आपको कोई ना कोई गोला तो ज़रूर भरना होगा। अगर आपने कोई भी गोला नहीं भरा तो आपके अंक यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी लागू होगी आपके ऊपर। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप डी के सीईटी का पेपर आगामी 21-22 अक्टूबर को 4 शिफ्टों में लेगा। इसके लिए आयोग ने पूरे प्रबंध कर लिए हैं। आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह जी खत्री ने दैनिक सवेरा को बताया। ये साथियों, दैनिक सवेरा के सभी न्यूज़पेपर्स में न्यूज़ भी आई हुई है और ये आपके लिए बेहद ज़रूरी भी है। अगर कोई उत्तर गलत हुआ तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि 4 विकल्पों में अगर किसी भी विकल्प को काला नहीं किया तो 5वां विकल्प काला करना होगा। इस 5वें के अंक तो नहीं मिलेंगे, मगर 5 में से अगर किसी को भी आपने काला नहीं किया तो 0.95 अंक कटेंगे। अगर एक से ज़्यादा गोल दायरे काले किए गए तो उस पर्सन का आपको कोई अंक नहीं मिलेगा। यानी कि वहाँ अंक कटेगा तो नहीं साथियों, लेकिन वहाँ कुछ मिलेगा भी नहीं। उन्होंने बताया कि ओएमआर शीट पर आपको क्या क्या करना है, ये बेहद ज़रूरी है साथियों। अपना नाम, रोल नंबर, टेस्ट बुकलेट नंबर, माता का नाम, पिता का नाम और अन्य जो भी विवरण उसमें दिए गए हैं वो सभी भरने हैं और सही से भरे साथियों। धैर्य रखें और आराम से पहले ये काम करें, उसके बाद एग्ज़ाम करिएगा। क्योंकि अगर आपने एग्ज़ाम तो अच्छा कर दिया और इनमें गलती कर दी तो फिर हो सकता है आपकी ओएमआर ही चेक ना हो। कोई भी ओएमआर आंसर शीट खाली न छोड़े। अगर खाली छोड़ी तो निरीक्षक उसे क्रॉस कर देगा और रद्द कर देगा। गोल दायरा भरने के लिए नीले काले बॉल पॉइंट पेन से सावधानी पूर्वक करें। इसके अलावा साथियों, अंगूठे का निशान और हस्ताक्षर करना ना भूलें। आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह जी खत्री ने कहा कि जब परीक्षा कक्ष में जाएंगे तो निरीक्षक की उपस्थिति में ओएमआर यानी कि आंसर जो सीट है उसके ऊपर आपको अंगूठे का निशान लगाना है और एक साइन करना है साथियों, हस्ताक्षर करना है। ये चीज़ें आप ना भूलें। अगर अंग्रेजी और हिंदी साथियों 2 लैंग्वेज में आपका पेपर होगा, उनमें अगर आपको कुछ गलती लगती है हिंदी या अंग्रेजी में तो जो अंग्रेजी में लिखी गई बात है वो ही मान्य होगी, यानी कि वही अंतिम माना जाएगा। उन्होंने कहा है कि उत्तरों का मूल्यांकन इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा, इसलिए अधूरी या गलत प्रविष्टियां ओएमआर उत्तर पत्र को अमान्य कर देगी। यानी कि साथियों, अगर आपने अधूरा गोला भर दिया या और कोई गलती कर दी तो वो आपकी ओएमआर शीट को अमान्य कर दिया जाएगा। कोई भी उम्मीदवार ओएमआर शीट को न तो मोड़े और न ही उसके ऊपर कोई निशान लगाए, क्योंकि कोई खरोच या क्षति को धुंधला करने के लिए इरेजर, नाखून, ब्लेड, जो वाइटनर आता है साथियों उसकी बात की जा रही है, ये प्रयोग ना करें। इनका प्रयोग करने वाले उम्मीदवार की उम्मीदवारी और ओएमआर शीट की भी, यानी कि साथियों ना तो उसकी ओएमआर शीट चेक होगी और उसकी उम्मीदवारी भी रद्द कर दी जाएगी। तो ऐसा आपको नहीं करना है किसी भी हालत में। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो साथियों उसे मिटाने की कोशिश मत करिएगा। वो गलत हो गया उसे छोड़ दीजिए, नेक्स्ट के ऊपर जाइए, क्योंकि अगर एक गलती को मिटाने के चक्कर में आपकी पूरी ओएमआर शीट ही चेक नहीं होगी और ये बार बार काफ़ी संख्या में एचएससी के पास समस्याएं आती हैं, तो ये आपको देखना बेहद ज़रूरी होगा, वरना आप भर्ती से बाहर ही समझिए अपने आप को। क्योंकि अगर आपकी ओएमआर शीट नहीं चेक होगी तो फिर भर्ती के अंदर कैसे रहोगे आप, भर्ती से बाहर अपने आप ही हो जाओगे। और कोई गलती ना करिएगा। ऐसे ही बेहतरीन अपडेट के लिए आप चैनल के साथ बने रहें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।